23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक हुई और इस महाबैठक में भाग लेने के लिए देश के जितने भी मोदी विरोधी नेता हैं इस बैठक में शामिल हुए। यह बैठक लगभग 5 घंटों तक चली और इस बैठक में विपक्षी दलों ने कई मुद्दों पर चर्चा की और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्षी दलों ने ये भी बताया कि अगली बैठक 10 जुलाई को शिमला में होगी और उस बैठक में बाकी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस महाबैठक में भाग लेने के लिए देश के जितने भी मोदी विरोधी नेता हैं वे लोग आए हुए थे। इन नेताओं में अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, MK स्टालिन, अखिलेश यादव सहित कई बड़े नेता शामिल थे। इस महाबैठक से जो कई बातें निकलकर सामने आई वे ये थी कि इस महाबैठक में इस मुद्दे पर मंथन हुआ कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के रथ को कैसे रोका जाएगा। विपक्षी एकता के जितने भी नेता थे सबने लगभग एक सुर में यही बात कही कि 2024 में किसी न किसी तरह मोदी को सत्ता से बेदखल कर देना है। अगर हम लोग एकजुट होकर प्रयास करेंगे, एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग 2024 में मोदी को शिकस्त दे सकते हैं। तो लगभग सभी विपक्षी नेताओं ने एक ही बात कही कि हम लोग पूरी तरीके से एकजुट हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई अनबन नहीं है, जो भी थोड़ी बहुत समस्या है उसको सुलझा लिया जाएगा। 10 जुलाई को शिमला में बैठक होगी और इस बैठक में बाकी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो इस महाबैठक में लगभग सभी विपक्षी नेताओं ने एक ही बात कही कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी न किसी तरह मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल कर देना है। लेकिन इस महाबैठक की जो सबसे खास बात रही वह यह रही कि इस महाबैठक में आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पुराने तेवर में दिखे, पुराने अंदाज में दिखे। उनका मजाकिया अंदाज भी लोगों को कल के बैठक में खूब भाया। जितने भी विपक्षी नेता थे मंच पर वे सभी नेता ठहाका मारकर हंसने लगे लालू प्रसाद के इस मजाकिया अंदाज पर। मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव पिछले कई सालों से अस्वस्थ चल रहे थे। किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ उनका सिंगापुर में, उसके बाद भी कुछ महीनों तक वे अस्वस्थ चल रहे थे। कई राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ साथ आरजेडी के जो बड़े नेता हैं उनका भी मानना था कि लालू प्रसाद यादव अब अस्वस्थ हो चुके हैं और राजनीति से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कल के बैठक में आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव महाबैठक में शामिल हुए और जिस तरीके से उन्होंने अपने तेवर दिखाए उसको देखकर निश्चित रूप से आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं या महागठबंधन के जो नेता हैं उनके चेहरे खुशी से फूले नहीं समाये होंगे। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा कि अब मैं पूरी तरीके से फिट हूं और 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं बीजेपी को भी फिट कर दूंगा। तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी से भी कहा मजाकिया अंदाज में कि अब आप शादी कर लीजिए, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने पूरे भारत को जोड़ने का काम किया है, आपने पैदल यात्रा की है और इस यात्रा के दौरान आपकी दाढ़ी भी काफ़ी बढ़ गई थी, तो आप दाढ़ी कटवा लीजिए। पता नहीं मोदी जी दाढ़ी क्यों नहीं छिलवाते हैं, तो आप दाढ़ी कटवा लीजिए, साथ ही साथ आप अब शादी भी कर लीजिए। आपकी माँ कहती हैं कि आप उनका बात नहीं मानते हैं, तो आप हमारी सलाह मानिए और शादी कर लीजिए। तो जब लालू प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें जब कहीं राहुल गांधी से, तो सभी लोग ठहाका मारकर हंसने लगे और निश्चित रूप से एक जो माहौल बना हुआ था विपक्षी एकता का वह खुशनुमा हो गया, क्योंकि 5 घंटे की मीटिंग के बाद सभी लोग थके हारे से दिख रहे थे। तो लालू प्रसाद यादव ने बैठक के बीच नए ऊर्जा का संचार किया। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव का यह तेवर, यह मजाकिया अंदाज देखकर पूरे आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ महागठबंधन के जितने भी नेता हैं या विपक्षी दलों के जितने भी नेता कल शामिल हुए थे सबके चेहरे खुशी से झूम उठे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव उस व्यक्तित्व का नाम है जिस व्यक्तित्व ने काफ़ी लंबे अरसे से भारतीय राजनीति के साथ साथ बिहार की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लालू प्रसाद यादव केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, साथ ही साथ बिहार का भी नेतृत्व कर चुके हैं, तो उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव है बिहार की राजनीति का, साथ ही साथ देश की भी राजनीति का। तो लालू प्रसाद यादव का स्वस्थ होकर बिहार की राजनीति में आना या देश की राजनीति में आना विरोधियों को निश्चित रूप से चिंता में डाल रही है। खासकर बीजेपी
इस बात से चिंतित है कि लालू प्रसाद यादव अगर स्वस्थ होकर पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं तो इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के पास बिहार में अच्छा खासा वोट बैंक है और इस अच्छे खासे वोट बैंक को लेकर जब लालू प्रसाद यादव विपक्षी एकता को मजबूत करेंगे, विपक्षी एकता के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से इससे नुकसान बीजेपी को हो सकता है। तो आने वाला समय कैसा होगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव कितना प्रभाव डाल पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।